गिनती 21 से 35 तक। यहाँ पे हम इज़राइल जनता को देखते हैं कैसे वो मिस्र देश की गुलामी से कनान वायदा किया हुआ देश की ओर बढ़ रहे हैं। और यरदन अब ये इनका 40 साल का यात्रा का अंत होने जा रहा है। और यरदन नदी को पार करने से पहले, कनान देश पहुंचने से पहले उनको 2 देश हैं, अमोरिया का देश और बाशान का देश। ये 2 देशों को पार करते हुए उनको उधर पहुंचना है। और वे उस अमोरिया के राजा के पास जाते हैं इज़राइल, और 22 में लिखा हुआ है, वो पूछते हैं हमें अपने देश में से होकर जाने दें, हम मुड़कर किसी खेत या दाख की बारी में न जाएंगे, ना किसी कुएं का पानी पिएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर ना हो जाएं तब तक सड़क ही से चले जाएंगे। है ना, इतना वो बिनती उस राजा से बिनती करते हैं, हमको बस आपके देश के द्वारा पार करने दीजिए, हम कुछ भी आपका नहीं छुएंगे। लेकिन 23 में लिखा हुआ है तो भी वो राजा उनको अनुमति नहीं देता है। उनको अनुमति नहीं देता है, और उसके बदले में वो अपने पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करते हैं इनसे युद्ध करने के लिए। अब कारण क्या है कि इन्होंने परमिशन नहीं मिला, इनको अनुमति ना मिलने का कारण हम क्या देखते हैं, व्यवस्था विवरण 2:30। व्यवस्था विवरण 2:30 में लिखा हुआ है, यहाँ के जो राजा थे, इस राजा ने अपने देश में से होकर चलने ना दिया, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उसका चित्त कठोर और उसका मन हठीला कर दिया था, इसलिए कि उसको तुम्हारे हाथ में कर दे, जैसा कि आज प्रकट है। तो क्या हम देखते हैं, इज़राइल क्या चाह रही थी कि बस वो देश को पार करके उन लोग यरदन नदी तक पहुंच जाए। प्रभु क्या चाह रहा है, प्रभु ने क्या किया कि प्रभु ने वहाँ के उन देशों के राजा के मन को कठोर कर दिया और अनुमति नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि प्रभु चाहता था कि ये जो 2 देश हैं, ये इज़राइल का हो जाए, ये इज़राइल को प्राप्त हो जाए, सिर्फ वहाँ से पार करके नहीं जाए, लेकिन परमेश्वर वो पूरा देश इनको देना चाहता था। इसीलिए परमेश्वर इनके हृदय को कठोर कर देता है और ये इनसे युद्ध करने आते हैं, इज़राइल जनता से युद्ध करने आते हैं। तो इज़राइल जनता को एक मुश्किल का सामना करना पड़ा, उनके लिए आसान नहीं था, ऐसे निकल जाना आसान होता है ना, लेकिन उन लोग जब युद्ध में आए, उनको उनके साथ युद्ध करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था और उस युद्ध में इज़राइल को विजय मिलता है। और क्या होता है बाद में, अगर हम देखते हैं निर्गमन गिनती 32 अगर हम देखते हैं, तो ये पूरा देश इज़राइल का बन जाता है। और गिनती 32 में लिखा हुआ है कि 2.5 गोत्र, जो 12 गोत्र थे पूरे में, उस 12 गोत्र में 2.5 गोत्र यरदन के इस पार वाले, ये जो देश इन्होंने इनसे हड़प लिया है, ले लिया है, उस गोत्र में बस जाते हैं, है ना। तो कई बार हम अपने जीवन में भी यही देखते हैं, हम कई बार कुछ इच्छा रखते हैं और सोचते हैं कि हमको इन चीज़ों की ज़रूरत है, और हम प्रार्थना करते हैं। और कई बार प्रभु का जो उत्तर होता है वो 3 रीति में होता है, या तो वो हाँ में होता है, प्रभु दे देता है, कई बार वो ना में होता है, क्योंकि परमेश्वर उससे भी बढ़कर कुछ अच्छी चीज़ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, या फिर कभी कभी वो प्रभु कहता है इंतज़ार करो, वो प्रभु का समय नहीं हुआ होता है ना। यही चीज़ यशायाह 55:8 में प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे विचार मेरे विचार जैसे नहीं हैं, तुम्हारी गति मेरे गति जैसी नहीं है ना। मेरा विचार, मेरे सोच विचार और मेरे गति में जैसे ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, उतना ऊंचा है मेरे सोच विचार और मेरे गति, तुम्हारे सोच विचार और गति से उतना ऊंचा है ना। तो आइए हम लोग प्रभु के ऊपर पूरी तरह भरोसा करना सीखें, है ना। और ये एक जो सच्चाई है, ये जाने कि हम अगर विश्वासी हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं, उनको अपने हृदय में ग्रहण किया है, जैसे यूहन्ना 1:12 कहता है, जितनों ने यीशु मसीह को हृदय में स्वीकार किया, उनको परमेश्वर ने परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनने का अधिकार दिया। और जब हम परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बन जाते हैं, हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो परमेश्वर के अनुमति से होता है।
है ना। कोई भी परमेश्वर के अनुमति के बगैर कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो जो भी हमारे जीवन में होता है वो परमेश्वर की अनुमति से होता है, और ये जाने कि परमेश्वर हमेशा भला है ना। वो हमेशा भला है, वो जो हमारे लिए करता है वो भलाई के लिए है, उसके पीछे भलाई छिपी हुई है। वो हमारे जैसे लिखा हुआ यिर्मयाह में है ना, हम परमेश्वर के जो उपाय हमारे लिए हैं, परमेश्वर का जो प्लानिंग हमारे लिए है, वो हमेशा भलाई के लिए होता है ना। वो नाश करने के लिए नहीं होता है, वो जीवन और आशा देने के लिए है, एक भविष्य देने के लिए है। तो आइए हम सब परमेश्वर के उस अटल प्रेम और उस विश्वास योग्यता पे पूरा भरोसा करके निश्चिंत होके हर परिस्थिति में हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर के हाथों में सब कुछ समर्पित करते हुए आगे बढ़ें चैन के साथ, संतुष्टि के साथ, ये जानते हुए कि अगर परमेश्वर जो कर रहा है वो मेरी भलाई के लिए है। जैसे यहाँ पे इज़राइल को उस देश से सिर्फ पार होने नहीं दिया, लेकिन वो देश ही इनके हाथों में सौंप दिया। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मदद कर प्रभु कि हम हर पल हर वक्त प्रभु जैसी भी समस्याएं, जैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में उठते हैं, उन सब परिस्थितियों में ये गहरा जो सच है, सत्य है कि हमारे जीवन में आपके आज्ञा के बगैर, आपके अनुमति के बगैर कुछ भी नहीं होगा, और आप जो कर रहे हो हमारे जीवन में वो हमारी भलाई के लिए है, हमारी अच्छाई के लिए है। प्रभु मदद कर। इस प्रार्थना को मसीह यीशु में के नाम से मांगते हैं, आमीन।